मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हिंसा में कितने हिस्सेदार, और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है आगरा से, जहां शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। एसपी नेता असलम समेत 10 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। असलम समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लोगों को भड़काकर माहौल बिगाड़ने का ये प्रयास कर रहे थे। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आगरा सदर थाना क्षेत्र के नैनाना जाट का ये मामला बताया गया है। असलम समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों को भड़काकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे और इसी मामले को लेकर ये कार्रवाई की गई। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के नैनाना जाट का ये मामला है। बड़ी और अहम खबर है आगरा से, जहां शहर का माहौल बिगाड़ने के प्रयास को लेकर 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता असलम का भी नाम है। असलम समेत 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। भड़काकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। सदर थाना का ये मामला है और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों को भड़काने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता असलम समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी नेता असलम का नाम भी शामिल है। नैनाना जाट ये पूरा इलाका जहां पर समाजवादी पार्टी नेता और ये लोग भड़काने का प्रयास कर रहे थे। संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ फोनलाइन पर कनेक्ट हो गए। विनीत, किस तरह से कोशिश थी भड़काने की और अब तक क्या कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके से प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और कई बयानबाजी सामने आती है, सोशल मीडिया पर ऐसे कई बयान सामने आते हैं, उसी कड़ी में आगरा के नैनाना घाट जो जगह है, यहाँ पर एक कुछ शख्स द्वारा सोशल साइट के माध्यम से ये भ्रमित करने की कोशिश की गई थी और भड़काने की कोशिश की गई कि सब लोग एकत्रित हों और ईद का जवाब पत्थर से मेरे, इस तरीके की चीजें जो थी वो सोशल मीडिया पर कही गई और जुमे की नमाज के दिन एकत्रित होकर वहां धरने की बात कही गई। इसी बात को लेकर ये तमाम जो करीब सपा नेता असलम समेत करीब 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और फिलहाल जो है वो 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें असलम भी शामिल है। और पूरे क्षेत्र में इस समय गिरफ्त की जा रही है। सीओ मंडी के 7 तमाम जो ले गए। और यहाँ से एक खबर मैं आपको और बताना चलूँ कि एक खबर सामने और आ रही थी कि क्षेत्र पर ये भी खबर सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने अपने छतों पर पत्थर और ईंट भी इकट्ठी कर रखे हैं, जिससे कि माहौल उससे जब बिगड़े और हालात ऐसा हो तो पत्थर जैसी पत्थरबाजी जैसी चीजें सामने आए। उसको देखते हुए ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, साथ ही साथ क्षेत्र में भ्रमण करते हुए और पूरे मामले निगरानी की जा रही है। फिलहाल माहौल शांतिपूर्वक है और क्षेत्र के जो उलेमा है, संगठन है, उनसे भी अपील की जा रही है और वो लोग भी अपील कर रहे हैं कि माहौल खराब न हो, लेकिन जो लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया गया। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 6 को गिरफ्तार किया गया। कुछ घरों पर पत्थर थे, उसको लेकर भी पड़ताल जारी है। और उपद्रवियों पर कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। कहा, बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई दिख रही है, लेकिन पुलिस पर हमला नहीं दिख रहा। विपक्ष पर भी ये सवाल उठाए। एक बड़ा हमला केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी समेत उन लोगों पर बोला है जिन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे। जिन लोगों को बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई दे रही है, जिन लोगों को दंगाइयों और पथराबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई दिखाई दे रही है, उनको पुलिस वालों पर हमला क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जिन दुकानों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ऐसे अपराधी जिन्होंने उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस करने का प्रयास किया, उनका सपोर्ट यह क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब प्रदेश की, देश की जनता जानना चाहती है। और ऐसी घटिया राजनीति करने वाले इसीलिए सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, विदा हो चुके हैं और इस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगी। जो दंगा करेगा, जो पत्थरबाजी करेगा, जो अवैध कब्जा करेगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हुई है और आगे भी होगी। और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर है। एसपी नेता फजल खान की तलाश तेज हो गई है। देशद्रोह के आरोपी नेता फजल खान की तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच एसटीएफ की टीमें भी तलाश में जुटी हैं। अटाला हिंसा में नाम सामने आया था और अखिलेश यादव के करीबी हैं फजल खान। प्रयागराज के करेला बाग वार्ड से पार्षद भी हैं। अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें भी इनकी सामने आई थी और इसी के बाद से जो तमाम आरोप इनके खिलाफ लगे थे, हिंसा भड़काने की, हिंसा की प्लानिंग करने की, लोगों को उकसाने की, उस आरोप में तलाश तेज कर दी गई है। करेला बाग इलाके में ये वार्ड पार्षद भी हैं। फिलहाल पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है।
वहीं प्रयागराज में हुए उपद्रव के मास्टरमाइंड के घर के ध्वस्तीकरण के बाद अटाला क्षेत्र में कई अवैध निर्माण चिन्हित किए गए, जिसमें कई दुकानें और मकान भी शामिल हैं। बुलडोजर की कार्रवाई के डर से लोग अपनी दुकान और घर खुद ही खाली कर रहे हैं। तो 10 तारीख को जो हिंसा हुई उसके बाद से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और साथ साथ प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अवैध निर्माणों को चिन्हित करने में इस इलाके में जुटा हुआ है। कल जावेद पंप के खिलाफ कार्रवाई देखी गई। आज एक कॉलेज जहां बताया जा रहा है, जहां कॉलेज प्रबंधन से जुड़े लोग इस साजिश में शामिल हैं, ऐसी जानकारी थी पुलिस को। और उसके बाद इससे जुड़े हुए तमाम जो दुकान है, मकान है आसपास, अवैध निर्माण जो है, जिनको बिना एनओसी के, बिना इजाजत के, बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था, उन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल सकता है, ये जानकारी है। और यही वजह है कि लोग अवैध निर्माण से जुड़ी संपत्तियों को खाली कर रहे हैं। 10 जून को प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और बवाल के मामले में जहां मुख्य जो साजिशकर्ता के तौर पर चिन्हित जावेद मोहम्मद के घर का डिमोलिशन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अब अटाला चौराहे के आसपास के बाजार जो हैं उसमें तमाम दुकानों को खाली करने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देखिए जो आसपास की दुकानें हैं उनको खाली कर रहे हैं। जो दुकान के मालिक हैं वो धीरे धीरे अपना सामान यहां पर निकाल रहे हैं और इस बात की संभावना है कि जिस तरह से अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसी सिलसिले में जो तमाम दुकानें हैं उनका जो हिस्सा है उसको डिमोलिश किया जा सकता है। और उसी के चलते हो सकता है कि उसी वजह के चलते ये जो घर हैं, जो मकान, ये जो दुकानें हैं, उनको डिमोलिश किया जाए या कोई नोटिस दिया गया हो और उसके चलते लोग दुकानों को खाली कर रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर दुकान के जो मालिक है, भैया ये बताएं क्यों आप लोग खाली कर रहे हैं? सर एक डर है कि हम लोग को माहौल ये है कि कहीं तोड़ा जाएगा पूरा, ये जबकि स्कूल के कैंपस में आती है जगह यहाँ तक, लेकिन फिर भी हम एहतियातन हम लोग हटा रहे कि हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। बाहर कोई नोटिस तो मिला नहीं, फिर क्यों? सर नोटिस अगर आती भी है तो वो स्कूल अथॉरिटी पास आएंगी। अब वो अगर देर कर दी तो हम लोगों का सारा नुकसान हो जाएगा। हम लोग दुकानदार आदमी है, 4 दिन से हम लोग 5 दिन से खुद ही दुकान बंद किए हुए हैं। जो सामान है दुकान के अंदर उसको समेट करके यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जो अतिक्रमण विरोधी अभियान है, जो अवैध निर्माण है, जो उपद्रवियों की संपत्ति है, उस पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ है, उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में एक भय दिखाई दे रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। कानपुर हिंसा मामले में एसपी के पूर्व नेता निजाम कुरैशी भी हिंसा की साजिश रचने में शामिल हुए थे। इस साजिश को रचने के लिए वो 1 जून को होटल में बुलाई मीटिंग में भी शामिल था। न्यूज स्टेट के पास वो लेटर भी हाथ लगा है जिसमें उसने कानपुर बंद की हयात की अपील का समर्थन किया और फिलहाल कुरैशी गिरफ्तार है। देखिए, कानपुर हिंसा मामले में 3 जून को गिरफ्तार हुए एसपी के पूर्व सदस्य निजाम कुरैशी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 3 जून की साजिश के लिए निजाम कुरैशी ने 1 जून को शहर के एक होटल में मीटिंग बुलाई थी, जिसमें निजाम कुरैशी, हयात जफर समेत शहर के तमाम लोग शामिल हुए थे। इस मीटिंग में ही कानपुर में दुकानें बंद करने की अपील की गई थी। हिंसा के बाद से निजाम कुरैशी फरार चल रहा था। कुरैशी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी के बाद बेकनगंज पुलिस ने शनिवार को उसे गिरफ्तार किया। बवाल वाले दिन भी वो माहौल शांत कराने का नाटक करता रहा था। जब निजाम को एहसास हुआ कि पुलिस को हकीकत मालूम पड़ चुकी है तो वो फरार हो गया। न्यूज स्टेट का हाथ वो लेटर भी लगा जिसमें उसने कानपुर बैन के ऐलान का समर्थन किया था। हालांकि एसपी जिलाध्यक्ष के मुताबिक उसे 10 दिन पहले ही निष्क्रिय होने के कारण पार्टी से निलंबित कर दिया था। निजाम कुरैशी एसपी का नगर सचिव रह चुका है। इसके साथ ही वो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी एक्शन कमेटी का जिलाध्यक्ष भी है। सूत्रों के मुताबिक निजाम ने पूछताछ में बताया है कि बाजार बंदी की साजिश में वो पहले दिन से ही शामिल था। उसने खुलासा किया कि हयात और दूसरे साथियों का यही कहना था कि पर्दे के पीछे रहकर पूरा काम करना है। यह बाजार बंदी कथित तौर पर ही वापस ली गई थी, लेकिन बैठकें कर संदेश दिया जा रहा था कि 3 जून को सड़कों पर उतरना है। पूछताछ में कुरैशी ने यह भी बताया कि नामजद आरोपी बनने के बाद एसपी ने बैकडेट में उसे पार्टी से निकाला है। टीम न्यूज स्टेट।
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शौकत अली ने कहा कि हमारी पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ गलत कार्रवाई की जा रही है, हम हर हिंसा के खिलाफ हैं। देखिए, हम किसी भी वायलेंस का सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल हम उस चीज के खिलाफ हैं ऐसा। लेकिन पत्थरबाजी की घटनाएं क्यों हुई? सवाल यह है कि अगर आपने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार कर लिया होता तो आज पूरे देश का माहौल अच्छा होता। जो आरएसएस बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी पत्थर चला रहे हैं, बम चला रहे हैं। गुप्ता जी का जैसे का मैंने नाम लिया, गुप्ता जी कूलर वाले, उन्होंने कहा और बम लाओ, वो वीडियो पड़े हुए हैं सोशल साइट पे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अफसोस इस बात का है। और सहारनपुर से बड़ी खबर है। जुमे की नमाज के बाद हिंसा केस से जुड़ी बड़ी जानकारी। उपद्रव और हेट स्पीच को लेकर कार्रवाई लगातार चल रही है। सहारनपुर में अब तक 102 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं उपद्रव को लेकर और 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उपद्रव को लेकर सीसीटीवी के जरिए चिन्हांकित किया गया, इसके बाद गिरफ्तार किया गया है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उपद्रव में शामिल लोगों पर एनएसए की कार्रवाई से जुड़ी भी ये जानकारी है। एनएसए भी लगाया जा रहा है। हालांकि इमरान मसूद का इसको लेकर बयान सामने आया, लेकिन इससे बड़ी ये खबर, सहारनपुर में अब तक 102 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो सहारनपुर हिंसा पर इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एनएसए जैसा एक्शन नहीं होना चाहिए, ये इमरान मसूद ने कहा है। समाजवादी पार्टी में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इमरान मसूद शामिल हुए थे। कांग्रेस प्रदेश सचिव हुआ करते थे और उसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। तो एक तरफ हिंसा भड़काने की कोशिश, संगीन मामला था, लेकिन उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के नेता डिफेंड कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई कर करके मुकदमे इतनी संगीन धाराओं में लिख करके 84 लोगों को जेल भेजा है, मैंने कहा है कि गाजरों के चोर को जूती की सजा मिलती है, गाजरों के चोर को फांसी नहीं मिलेगी। तो ये जो संगीन धाराओं में कहां गोली चली, आपने संगीन धाराओं में कहां लूट हुई, आपने संगीन धाराओं में मुकदमे लिखकर जेल भेज दिया और फिर बयान आया कि हम एनएसए लगाएंगे। किस बात के लिए एनएसए का भी मजाक नहीं बनना चाहिए। तो हमने ये निवेदन किया है प्रशासन से और हम अपनी भी जिम्मेदारी को ओढ़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम खड़े होकर के बात करेंगे, सब उलेमा हजरात से भी बात करेंगे। और बीते शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद यूपी अलर्ट है। साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी हिंसा के बाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम राकेश कुमार सिंह ने जिले में 10 अगस्त तक धारा 144 लगाने का आदेश दिया है। इसको लेकर सख्ती भी अपनाई जा रही है। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय अलर्ट पर है। गाजियाबाद में इसी को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। इस समय हम गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाजियाबाद के डीएम यहां पर आ चुके हैं। दरअसल 10 अगस्त तक धारा 144 लगाई गई है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह है, जिस तरह से बीते जुम्मे को उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों के अंदर हिंसा देखने को मिली, जगह जगह पथराव देखने को मिला। उसके बाद दिल्ली से सटा गाजियाबाद ज्यादा सेंसिटिव है और इसी को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में भी धारा 144 लगा दी गई है। आपको ये भी बता दें, बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र नहीं ले जा सकता है। सिर्फ सुरक्षा कर्मी ही अपने पास असलाह रख सकते हैं। बिना अनुमति के आप कोई भी सभा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही 5 से ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर यानी कि सार्वजनिक स्थान पर एक साथ एकजुट नहीं हो सकते हैं। ये तमाम नियम शर्तें 144 के अंदर लगाई गई हैं। लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही जो लोग बलवा फैलाने की कोशिश करेंगे या उपद्रव फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ये आदेश गाजियाबाद के जो डीएम हैं राकेश कुमार सिंह, उनके द्वारा दिए गए हैं। पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। नुपुर शर्मा के बयान पर देश में 2 पक्ष सामने आए हैं। पहला वो जो नुपुर के बयान का समर्थन कर रहा है और दूसरा पक्ष नुपुर शर्मा का विरोध कर रहा है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी बयान का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। दरअसल गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके में केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। इसमें केंद्रीय मंत्री समेत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और कई बीजेपी नेता भी मौजूद थे, जहां उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन नुपुर शर्मा को लेकर भी बात कही है। तो एक तरफ बीजेपी कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेता उसको सही भी ठहरा रहे हैं। नुपुर शर्मा ने जो किया है वो गलत नहीं किया है, सही जवाब दिया है। और सही जवाब जो दिया है तो उसके लिए सरकार
तो उनको अलग कर दिया गया कि यदि गलत बोलेंगे तो गलत के साथी नहीं है, हम लोग सत्य के साथी हैं, सत्य का काम करते हैं, वही काम हम लोग आज भी कर रहे हैं। खबरें लगातार जारी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।